नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी प्राचीन कथा में उतरने वाले हैं जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि ड्यूटीज, सैक्रिफाइस और एथिक्स की सबसे बड़ी और कंपा देने वाली परीक्षा है। कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशंस आती है ना, जहां हर ऑप्शन गलत ही लगता है, एकदम नो विन सिनारियो, जहां धर्म और कर्म के बीच चुनना लिटरली इम्पॉसिबल हो जाता है। हम बात कर रहे हैं महान राजा शिबी की। ये एक ऐसा पावरफुल और रोंगटे खड़े कर देने वाला किस्सा है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देगा कि भाई सही और गलत के बीच की लाइन आखिर कितनी धुंधली हो सकती है। तो चलिए इस सवाल की गहराई में चलते हैं। क्या एक जान को बचाने के लिए किसी दूसरे जीव को भूखा मार देना सच में धर्म है? ये कोई आम सीधी सादी कहानी नहीं है। ये एक ऐसा इम्पॉसिबल एथिकल चक्रव्यूह है जिसमें हमारे मुख्य पात्र पूरी तरह से फंस जाते हैं। एक तरफ है प्रकृति के क्रूर नियम और दूसरी तरफ है असीम मानवीय करुणा। इन दोनों का डायरेक्ट टकराव। जब एक तरफ किसी की जान बचाने का वादा हो और दूसरी तरफ प्रकृति का अटल कानून, तो आखिर इंसाफ हो कैसे? खैर, सदियों से बड़े बड़े विचारक इस सवाल में उलझते आए हैं। इस भयानक दुविधा के सेंटर में है उशीनर देश के महान राजा शिबी। इनकी इंसाफ पसंदी, दया और दान पुण्य की चर्चा तो तीनों लोकों में थी। उनके राज्य में कोई भी दुखी नहीं था। अब सोचिए, उनका ये परफेक्शन इस लेवल तक पहुंच गया था कि देवलोक के लिए भी एक चैलेंज सा बन गया। आखिरकार स्वयं देवराज इंद्र और अग्निदेव ने उनकी इस असीम परोपकार की परीक्षा लेने का फैसला किया। ये देखना बहुत जरूरी हो गया था कि क्या कोई इंसान सच में अपने आदर्शों पर इतना अडिग रह सकता है या फिर ये सब सिर्फ दिखावा है। और बस यहीं से ये कथा एक बेहद ड्रामेटिक और हिंसक मोड़ लेती है। एक दिन दरबार में बिल्कुल शांति थी, सब कुछ स्मूथली चल रहा था। तभी अचानक उस शांति को चीरता हुआ एक बुरी तरह डरा हुआ, खून से लथपथ कबूतर उड़ता हुआ आया और सीधे राजा की गोद में आके छिप गया। वो जान के डर से थर-थर कांप रहा था और उसके ठीक पीछे हवा को चीरता हुआ एक भूखा, खूंखार शिकारी बाज वहां आ पहुंचा। इस एक इंसिडेंट ने उस शांत दरबार में पल भर में हंगामा मचा दिया। एक छोटे असहाय पक्षी की जान खतरे में थी और राजा के सामने उनके राजधर्म का सबसे बड़ा संकट खड़ा हो गया था। दरबार में उतरते ही उस शिकारी बाज ने इंसानी आवाज में जो लॉजिक दिया ना, वो सच में हैरान करने वाला था। उसका बड़ा क्लियर कहना था कि भाई, ये कबूतर मेरा प्राकृतिक भोजन है और मैं बहुत भूखा हूँ। अगर मुझे मेरा शिकार नहीं मिला तो मैं भूख से तड़प कर मर जाऊंगा और फिर मेरे परिवार का क्या होगा? यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग और प्रोग्रेसिव बात यह है कि प्राचीन ग्रंथों ने इस क्रूर शिकारी को सिर्फ एक टिपिकल विलन नहीं माना, बल्कि उसे एक बड़ी ही लॉजिकल आवाज दी है जो नेचर के कठोर नियमों और एक प्रेडेटर के बेसिक अधिकारों को रिप्रेजेंट करती है। उसका ये तर्क सर्वाइवल के बेसिक प्रिंसिपल्स पर एकदम सॉलिड तरीके से टिका हुआ था। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात जो निकलकर सामने आती है वो ये कि ये सिचुएशन एक इम्पॉसिबल चॉइस को बिल्कुल क्लियर कर देती है। ये सही बनाम गलत की कोई आम लड़ाई नहीं है, बल्कि दो पूरी तरह से सही और न्यायसंगत कर्तव्यों के बीच का एक भयंकर क्लैश है। एक तरफ एक क्षत्रिय धर्म की सख्त डिमांड कि शरण में आए जीव की रक्षा हर हाल में करनी ही है, चाहे जान ही क्यों न चली जाए, और दूसरी तरफ प्रकृति का अटल और निर्दयी नियम जो एक शिकारी को बिना किसी मानवीय दखल के अपना भोजन खाने का पूरा अधिकार देता है। दोनों ही बातें अपनी जगह बिल्कुल सही हैं। राजा शिबी एक ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए थे जहां कोई भी फैसला किसी न किसी मासूम की जान लेकर ही पूरा होता। इस अचानक आए भयंकर संकट को सुलझाने के लिए राजा ने तुरंत एक बीच का रास्ता निकालने की कोशिश की। उन्होंने बड़ी शांति और दृढ़ता से यह ऐलान किया कि एक शरणागत को छोड़ देना दुनिया का सबसे बड़ा पाप है। इसलिए उन्होंने बाज को एक बड़ा ही शानदार ऑफर दिया। उन्होंने कहा कि वो इस छोटे से कबूतर के बदले उसे अपने पूरे राज्य का सबसे बेहतरीन मांस या कोई भी शाही भोजन देने को तैयार हैं। यहाँ एक बड़ी गहरी विडंबना दिखती है। एक पावरफुल राजा अपनी अथाह दौलत और शाही ऐश्वर्य का यूज करके प्रकृति के एक बेसिक संकट को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक बात तय थी, उन्होंने किसी भी कीमत पर उस कांपते हुए पक्षी को सौंपने से साफ इनकार कर दिया। पर बाज भी कहाँ हार मानने वाला था। उसने बड़ी चतुराई से एक ऐसी भयानक शर्त रखी जिसने पूरा गेम ही पलट दिया। उसने बिना किसी डर के कहा, अगर इस कबूतर से इतना ही गहरा मोह है तो मुझे इस कबूतर के वजन के बराबर खुद आपके शरीर का मांस चाहिए। एकदम रोंगटे खड़े कर देने वाली और क्रूर मांग। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। जहां एक तरफ ये शर्त किसी की भी रूह कंपाने के लिए काफी थी, वहीं दूसरी तरफ राजा शिबी के रिएक्शन ने सबको चौंका दिया।
उनके चेहरे पर डर या गुस्से की कोई शिकन नहीं थी, बल्कि एक बड़ी ही शांत और सौम्य मुस्कुराहट थी जिसने इस भयावह सीन को और भी ज्यादा इंटेंस बना दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये टेंशन कैसे बिल्ड होती है। दरबार में तुरंत एक बड़ा सा तराजू लाया गया। हर तरफ एक अजीब सी बेचैनी वाली शांति थी। एक पलड़े पर उस छोटे से कबूतर को रखा गया और दूसरे पर राजा ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी जांग से मांस काटकर रखना शुरू कर दिया। लेकिन यहाँ एक सुपरनैचुरल मिस्ट्री सामने आती है। राजा जितना भी मांस उस पलड़े पर रखते, कबूतर वाला हिस्सा रहस्यमयी तरीके से उतना ही भारी होता जाता। खून बहने लगा, दरबारियों में हाहाकार मच गया। राजा ने एक एक करके अपने हाथ, पैर और शरीर के कई हिस्सों का मांस काटकर तराजू पर चढ़ा दिया। फिर भी वो छोटा सा पक्षी लगातार भारी ही बना रहा। खून और मांस से भरा वो दरबार अब सस्पेंस और तनाव के एकदम पीक पर पहुंच चुका था। और फिर वो अनबिलीवेबल मोमेंट आया जिसने इतिहास और पुराणों में इस गाथा को हमेशा के लिए अमर कर दिया। जब राजा के शरीर में दान देने के लिए मांस का एक टुकड़ा भी नहीं बचा, तो राजा शिबी खुद उठकर उस खून से सने तराजू के पलड़े में बैठ गए। ये दृश्य लिटरली निश्शब्द कर देने वाला है। जरा ठहर कर सोचिए, एक बेहद महान ताकतवर शासक जिसके एक इशारे पर पूरी सेनाएं कट सकती थी, उसने सिर्फ एक साधारण से बेजुबान पक्षी की जान बचाने के लिए अपना पूरा अस्तित्व, अपना राजपाट, अपनी पूरी लाइफ खुशी खुशी सैक्रिफाइस कर दी। ये त्याग की चरम सीमा थी। जैसे ही राजा उस तराजू पर बैठे, मौत के उस खौफनाक सन्नाटे के बीच एक कमाल का ग्रैंड ट्विस्ट आया। अचानक वो सारा रक्तपात, वो सारी टेंशन एकदम से खत्म हो गई। आसमान से अप्रत्याशित रूप से सुगंधित फूलों की बारिश होने लगी और देखते ही देखते वो खूंखार बाज और वो डरा हुआ छोटा कबूतर दोनों वहां से गायब हो गए। उनकी जगह पर स्वयं देवराज इंद्र और अग्निदेव अपने असली दिव्य रूप में प्रकट हुए। तो असल बात ये थी कि ये पूरा इम्पॉसिबल सिनेरियो कोई नेचुरल घटना नहीं थी। ये तो देवताओं द्वारा रची गई एक बेहद मुश्किल डिवाइन टेस्ट थी, जिसमें राजा पूरी तरह से खरे उतरे थे। देवताओं का मकसद कभी भी उस महान राजा को नुकसान पहुंचाना नहीं था। देवराज इंद्र ने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा को आशीर्वाद दिया और कहा, धन्य हैं आप राजा शिबी, हम तो केवल आपके धर्म और निष्ठा की परीक्षा ले रहे थे। उन्होंने वादा किया कि राजा के शरीर के सारे घाव उसी पल भर जाएंगे। तो सबसे अहम बात यह है कि देवताओं ने ये ऐलान किया कि राजा का ये असीम यश युगों युगों तक एक देव गाथा के रूप में गाया जाएगा। ऐसे सच्चे, निस्वार्थ और अपने धर्म पर मिटने वाले लोग इस धरती पर वाकई बहुत रेयर होते हैं, जिनके आगे स्वयं देवता भी नतमस्तक हो जाते हैं। राजा शिबी का ये पूरा प्रसंग आखिर में हमें एक ऐसे डीप और विचलित करने वाले विचार के साथ छोड़ जाता है जो सदियों बाद आज भी उतना ही रेलेवेंट है। आज की इस फास्ट पेस्ड मॉडर्न दुनिया में, जहां हर रोज हमारी प्रायोरिटीज और कर्तव्यों के बीच लगातार टकराव होता रहता है, वहां ये कथा हमें एक आईना दिखाती है। अपनी ड्यूटी, अपनी नैतिकता और अपने सर्वोच्च आदर्शों को बनाए रखने के लिए आखिर हम अपना क्या सैक्रिफाइस करने को तैयार हैं। ये प्राचीन कहानी एक ऐसा प्रोफाउंड विचार छोड़ जाती है। सच्ची ड्यूटी और लीडरशिप की असली कीमत क्या होती है और क्या हम उसे चुकाने की हिम्मत रखते हैं? इस बारे में जरूर सोचिएगा।